आज मैं आपको हैरान कर देने वाला एक किस्सा सुनाने जा रहा हूं। नाम है चाय के कप में तूफान, यानी स्टॉर्म इन अ कप ऑफ टी। जनवरी की सर्द सुबह थी वो। बाहर कोहरा फैला हुआ था। मैं अपने ऑफिस की कुर्सी पर बैठा था। सामने बड़े से ग्लास टेबल टॉप पर गर्मा गर्म चाय मेरा इंतजार कर रही थी। पर मैं अखबार पढ़ने में मशगूल था। हर रोज की तरह उस दिन की शुरुआत भी चाय और अखबार के साथ हुई थी। पर उस दिन कुछ अजीब हुआ। मैं रोज की तरह चाय की चुस्कियों के साथ अखबार पढ़ रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने चाय की चुस्की ली, कप को प्लेट पर रखकर फिर से अखबार पढ़ने लगा। पर कुछ देर बाद जब मैंने फिर से कप उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो देखा कि प्लेट कप सहित अपनी जगह से करीब 6 इंच बाई ओर खिसक चुकी थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। यह भ्रम है, मैंने खुद से कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? यह मेरी आंखों का धोखा होगा। मैंने दोबारा कप उठाया, चाय पी और उसे प्लेट पर रख दिया। कुछ सेकंड बाद जब मैंने कप उठाने को फिर से हाथ बढ़ाया तो कप प्लेट एक झटके के साथ तकरीबन 6 इंच खिसकी और रुक गई। रुकते वक्त चाय कप से छलकने को हो रही थी। अब तो मेरी हैरानी का कोई ठिकाना ना रहा। मैंने झटके से अखबार को एक तरफ फेंका और गौर से कप और प्लेट को देखने लगा। फिर भी यही हुआ तो मुझसे रहा नहीं गया। यह नजारा दिखाने के लिए मैंने ऑफिस की कॉल बेल्ट बजाकर अपने स्टाफ को इकट्ठा कर लिया। साहब, सब ठीक तो है? एक ने पूछा। मैंने टेबल की ओर इशारा किया और कहा, इस चाय के कप को देखो, यह मेरे कहने पर चलेगा। सभी सैनिक हैरान होकर चाय के कप को देखने लगे। चूंकि मैं इस पैटर्न को जान चुका था, इसलिए मैंने धीरे से कहा, प्लेट चलो। और प्लेट कप के साथ फिर से 6 इंच खिसक गई। सैनिक हक्के बक्के रह गए। साहब, यह तो चमत्कार है, एक सैनिक बोला। दूसरे ने पूछा, साहब, क्या इसे फिर से चला सकते हो? मैंने कहा, क्यों नहीं। मैंने मुस्कुराते हुए फिर कहा, प्लेट चलो। और वाकई में कप समेत प्लेट फिर से खिसक गई। हर बार जब मैं बोलता, प्लेट तकरीबन 6 इंच और आगे बढ़ जाती। अब तो स्टाफ की आंखों में मेरे लिए नया सम्मान दिखने लगा था। कुछ ने कानाफूसी शुरू कर दी। साहब के पास जरूर कोई दिव्य शक्ति है। इस तरह प्लेट धीरे धीरे टेबल के किनारे तक पहुंच गई। तभी सभी ने पूछा, साहब, अब क्या होगा? क्या ये और आगे बढ़ेगी? मैंने सहज रूप से कहा, नहीं, अब ये आगे बढ़ी तो नीचे गिर जाएगी। इसकी समझ है इसे। फिर मैंने देखा, वाकई प्लेट वहीं रुक गई थी। ना ही मैंने उसे चलने का हुक्म दिया और ना ही वो आगे बढ़ी। स्टाफ में से एक ने कहा, साहब, इस चाय के कप को अब मत पीजिए। ये कोई दैवीय चाय है। हम आपके लिए नई चाय बनाकर लाएंगे। उस दिन की घटना पर हैरान तो मैं भी बहुत हुआ था। चूंकि मैं अंधविश्वास में यकीन नहीं करता था, इसलिए सोचने लगा, इस चमत्कार के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण जरूर होगा। मैं गौर से अपने टेबल और चाय के कप को देख रहा था और मन ही मन खुद के सवालों के जवाब भी दे रहा था। उस दिन जनवरी की कड़क ठंड थी। मेरा कांच का टेबल टॉप भी ठंडा हो चुका था, पर मेरा चाय का कप गर्म था। मेरी मेज के नीचे का फर्श भी पूरी तरह समतल नहीं रहा होगा। गर्म कप की वजह से प्लेट के नीचे भाप बन रही थी, जो इसे हर 15 सेकंड में फिसलने लायक बना रही थी। जब भाप सूख जाती तो प्लेट वहीं रुक जाती, फिर से भाप बनती और प्लेट खिसक जाती। प्लेट टेबल के किनारे आकर नीचे क्यों नहीं गिरी? क्योंकि तब तक चाय ठंडी हो चुकी थी। लेकिन चाय तो मैं उस वक्त हर रोज ही पिया करता। फिर ऐसा उसी दिन क्यों हुआ? ऐसा उसी दिन इसलिए हुआ होगा क्योंकि उस दिन का बाहरी टेम्परेचर और मेरी चाय के कप के टेम्परेचर का कोई अनोखा संयोग बना होगा। क्योंकि ऐसा ना उस दिन से पहले कभी हुआ था और ना ही अगली सर्दियों में हुआ। मैंने अपने सैनिक स्टाफ को उनकी गलतफहमी में ही रहने दिया। उनके विश्वास को ना तोड़ने के फायदे अधिक नजर आ रहे थे मुझे।
अब मेरा हुक्म, मेरी कमान ईश्वरीय आदेश बन गया था। है ना अजीब और हैरान कर देने वाला किस्सा। ऐसे ही और भी किस्से हैं मेरी यादों के पिटारे में, जब मुझे ना चाहते हुए भी लोगों ने मिरेकल गॉड मैन का खिताब दे दिया था।